दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और ऐसी मोहब्बत पर प्यार भी आएगा। दिल से दुआएं भी निकलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हाँ, ऐसी ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये आज की दर्द भरी कहानी। रणवीर अंकल हमारे पड़ोस में रहा करते थे। वह एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। सज्जन और शरीफ व्यक्ति थे। सारे मोहल्लेदार उनकी इज्जत करते थे। काजल उनकी इकलौती बेटी बचपन से मेरी दोस्त थी। सब दुख सुख मुझसे शेयर करती थी। अंकल के स्वर्गवास के बाद उनकी विधवा पत्नी को पेंशन मिलने लगी। कुछ मेहनत मशक्कत भी की, यूं बेटी को परवान चढ़ाया। आखिरकार काजल ने बीए कर लिया, लेकिन सेहत की खराबी के कारण आगे पढ़ाई जारी ना रख सकी। उसकी सेहत को घुन लगा हुआ था। खूबसूरत होने के बावजूद चेहरे पर रौनक नाम को ना थी। आए दिन माँ चेकअप के लिए अस्पताल ले जाती। एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, सीमा, मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में रख लो। घर में दिल नहीं लगता, व्यस्त रहना चाहती हूँ। मम्मी कमजोर हो गई है। सोचती हूँ कोई काम सीख जाऊँ ताकि घर खर्च में उनका हाथ बटा सकूँ। काजल, ब्यूटी पार्लर की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है। तुम सुबह से शाम तक खड़ी रहकर यह काम नहीं कर सकोगी। बेहतर होगा किसी स्कूल में ट्राई करो। मैंने उसे मशवरा दिया। उसने मेरा मशवरा मान लिया। हमारे एक मोहल्लेदार का घर के करीब स्कूल था। वह काजल के पिताजी के दोस्त रह चुके थे। खैर, मेरी यह दोस्त वहाँ टीचर लग गई। नौकरी के बाद कुछ दिन खुशहाल रही, फिर थकी थकी सी रहने लगी। माँ दिल के इलाज के माहिर डॉक्टर के पास ले गई। उसने कुछ दवाएं जिम्मेदारी से खाने को कहा और साथ ही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दिल में सुराख है। ऑपरेशन के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत थी। काजल की माँ परेशान हो गई, क्योंकि 2 वक्त की दाल रोटी के लिए भी माँ बेटी को मेहनत करना पड़ती थी, तो ऑपरेशन के लिए रकम कहाँ से आती। काजल दवाई लेने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाती थी, क्योंकि संस्कारी और समझदार लड़की थी। स्टोर के मालिक को पसंद आ गई। वह काजल पर फिदा हो गया, जबकि जानता था कि यह दिल की मरीज है। इसके बावजूद उसने उस लड़की को अपने दिल में बसा लिया। जब यह दवाई लेने जाती तो बहुत तवज्जो देता। नौकर के हाथ से पर्चा लेकर खुद उठकर दवाई देता, कीमत भी कम लगाता। शुरू में तो काजल को ख्याल भी ना आया कि विजय क्यों उस पर यह दयालुता दिखाता है, लेकिन एक दिन जब उसने दवाओं के पैसे लेने से इनकार किया तो वह हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ऐसा क्यों, जबकि मैंने दवाई खरीदी है। आप हमसे निरंतर दवाइयाँ लेने वाली ग्राहक हैं। वह बोला, तो क्या हुआ, और भी कई आपके ऐसे ग्राहक होंगे। क्या आप सबको यूं ही मुफ्त दवाई देते हैं? आप जब यहाँ से गुजरती हैं तो बहुत सी आंखें आपको देख रही होती हैं। उनमें 2 आंखें मेरी भी होती है। आप इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं कि इज्जत करने को जी चाहता है। आज हमें सेवा का मौका दीजिए। विजय के पास अपने जज्बातों के इजहार करने का सलीका ना था। काजल ने बुरा मना। उसने पैसे काउंटर पर पटक दिए और गुस्से में दवाई उठाना भी भूल गई और तेजी से दुकान से निकल गई। जब वह मेरे पास आई तो हाँफ रही थी। मैंने पानी पिलाया और पीठ सहलाई में समझी शायद दिल की तकलीफ से सांस उखड़ गई है। थोड़ी देर बाद जरा संभली तो बोली, जानती हो मेडिकल स्टोर वाले ने क्या हरकत की है आज? क्या किया है उसने? मैंने हैरत से कहा, वह तो बहुत ही शरीफ लड़का है। इतना भी शरीफ नहीं है। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा ना हुआ था। जब उसने सारी बात मुझे बताई तो मैं हंस दी। बेवकूफ़, क्या हुआ अगर वह पैसे नहीं ले रहा था? वह जानता है कि तुम दिल की मरीज हो और तुम्हारे घर के हालात भी जाता है, तभी पुण्य का काम करने में पहल कर दी। बाज लोग नर्म दिल होते हैं। उसने कोई गंदी बात तो नहीं कही है ना? मेरे समझाने पर वह कुछ ठंडी पड़ गई। बोली, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसी बातें दिल को घायल करती है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम बहुत खुददार हो जानती हूँ, लेकिन दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। माफ कर दो, उस बेचारे को मोटी अकल का है। मुझे यकीन है आज के बाद वह ऐसी गलती करने की जुर्रत नहीं करेगा। जब बहुत दिन गुजर गए और वह विजय के स्टोर नहीं गई,
वह बहुत परेशान हुआ, पछताने लगा कि खामखा उस दिन काजल को ऐसी बात कह दी। इसी सोच में विजय दुकान पर गमजदा बैठा था कि मैं उधर से गुजरी। वह जानता था कि काजल मेरी दोस्त है, तभी बिना झिझक बाहर आ गया। सीमा दीदी मेरी बात सुनिए। मैं ठहर गई क्योंकि उसके घर की सभी औरतें शादी ब्याह के मौक़ों पर मेरे बेटी ब्यूटी पार्लर आया करती थी, इसीलिए उससे बात करने में कोई झिझक ना हुई। अपनी दोस्त काजल से माफ़ी दिलवा दीजिए। दरअसल जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है ना, वह मेरा कजिन है। उसकी जुबानी मालूम हुआ है कि काजल का ऑपरेशन लाजमी है, अगर वक्त पर ना कराया तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। काजल के पिताजी मेरे बाबा के दोस्त और बड़े भाई के टीचर थे। इस घराने के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। आप काजल को समझाइए कि वह ऑपरेशन करवाने पर राजी हो जाए। ऑपरेशन करवाने पर तो राजी है, लेकिन लाखों का खर्चा है और यह आप जानते हैं कि उनके माली हालात। जानता हूँ, आप उनको मत बताइएगा। ऑपरेशन का खर्चा मैं पे करूँगा, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए। वह खुददार है, मुझसे तो ऑपरेशन के पैसे नहीं लेगी तो मुझसे भी नहीं लेती। आपसे तो क्या लेगी? कोई तरीका सोचिए, मैं उसे सेहतमंद देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोचती हूँ, चंद दिन बाद जवाब दूंगी। यह कहकर आगे चली तो उसने कहा, माफ़ी तो दिलवा दीजिए। जब से नाराज होकर गई है, कुछ खाने पीने को भी जी नहीं चाहता। अगले दिन शाम को काजल के घर गई तो वह अफसुर्दा बैठी थी। भांप गई कि माँ से झगड़ा हुआ है, क्योंकि आंटी भी चुप चुप थी। मैंने काजल से पूछा, क्या बात है, क्या मम्मी से लड़के बैठी हो, क्यों मुंह फुला रखा है? हाँ, आज हमारी लड़ाई हुई है। अरे क्यों, किस बात पर? बोली, यह कहती है एक अच्छा रिश्ता इनकी नज़र में है, शादी कर लो। मैं कैसे कर लूँ शादी? दिल में सुराख हो जिसके, क्या वह शादी कर सकता है? बात तो तुम्हारी ठीक है, किसका रिश्ता है बताओ तो? मम्मी का एक दूर का रिश्तेदार है, जो 45 बरस का है। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, एक बेटा है उसका। वह आदमी मुझे एक आंख नहीं भाता और मम्मी कहती है कि तुझे एक बार दुल्हन बनी देख लूं तो सुकून से मर सकूंगी। जरा देखो तो मेरी माँ के ख्वाब मुझे कैसे व्यक्ति के सर मन रही है। यह भी तो देखो, जिसे यह भी मालूम नहीं है कि मेरे दिल में सुराख है। एक पत्नी पहले मर चुकी है और दूसरी भी ऐसी उसे मिल जाए जो जल्द ही मरने वाली हो, ये तो जुल्म है उसके साथ। इस पर आंटी से चुप ना रहा गया, बेबस होकर बोल पड़ी, भगवान ना करे क्या उल-फोल बक रही हो। अच्छा मिट्टी डालो इस रिश्ते पर, अब कभी इसका जिक्र ना करूंगी। एक रिश्ता और भी है काजल, अगर तुम राजी हो जाओ। लड़का पढ़ा लिखा, खूबसूरत और खुशहाल है। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए दिल की बात कह दी। वह क्यों करने लगा मुझसे शादी? आजकल मैं मरने वाली पर क्यों लगाएगा कोई अपनी खुशियां दांव पर? जिसे तुमसे मोहब्बत होगी वह हर हाल में तुमसे शादी करेगा। आजमाइश शर्त है। मेरे इन शब्दों को सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता छाई कि मैं चुप हो गई। सोचा किसी और वक्त विजय का नाम लूंगी, ऐसा ना हो कि इस वक्त बात बिगड़ जाए। उधर विजय को एक पल चैन ना था। दिल से मजबूर होकर एक दिन वह खुद स्कूल चला गया जहां काजल पढ़ाती थी। हेड मास्टर ने उसे बुलाकर कहा, कोई लड़का तुमसे मिलने आया है। जब मिलने आई तो सामने विजय को देखकर परेशान हो गई। हेडमास्टर के सामने गुस्सा भी ना दिखा सकी थी, सलीके से काम लेने पर मजबूर थी। जी कहिए, इतना कहा कि विजय को बात करने का हौसला मिल गया। माफ कर दो काजल, उस दिन मुझसे गलती हो गई। जिस दिन से तुम नाराज होकर गई हो, मेरा सुकून जाता रहा है। कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, और यह अपनी दवाई रख लो। काउंटर पर छोड़कर आ गई थी। इससे पहले वह कुछ कहती विजय चला गया और वह खड़ी सोचती रह गई। उसके बाद कई बार वह उसके स्टोव के सामने से गुजरी, मगर उस लड़के ने नज़र उठाकर ना देखा। तभी गंभीरता से उसके बारे में सोचने लगी। जानती थी कि दिल में सुराख है, जाने कब जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। फिर किसी इंसान के लिए दिल में खराब रवैया पाले रखना अच्छी बात तो नहीं। उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके होंठ नीले हो गए थे।
जब मैं उसके घर यह बताने के इरादे से गई कि विजय तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी बीमारी की गंभीरता से आगाह होने के बावजूद भी, लेकिन काजल की बिगड़ी हालत देखकर मेरी सिट्टी सी गुम हो गई। कुछ देर तक मैं उसके हाथ सहलाती रही। जब जरा तबीयत संभली तो मैंने कहा, मेरी वियज से बात हो गई है। उसकी माँ तुम्हारा रिश्ता लेने आने वाली है। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। आजकल मैं चल बसूं, फिर खामख्वाह किसी अच्छे आदमी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे हाथ पांव नीले रहते हैं, डॉक्टर जल्द ऑपरेशन कराने का कहते तो हैं, मगर अब मुझे डर लगता है। मैंने काजल को कसम दी कि तुम जरूर विजय से बात करो, वो तुम्हारे इंतजार में है। एक बार आजमा कर तो देखो, ठीक है? तुम्हारी यह आरज़ू भी पूरी कर दूंगी। काजल ने कहा तो खुश हो गई, चलो मान तो गई। जरा तबीयत ठीक हो जाए फिर जाऊंगी, दवा भी लेनी है। विजय ने इस कदर अपनी मोहब्बत जताई कि वो उससे शादी करने पर तैयार हो गई। काजल ने मुझसे कहा, सिमा, बीमारी ने मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया है। तुम मुझे इस तरह तैयार करो कि बहुत अच्छी लगूं। बीमारी असर को अपने हुनर के पीछे छुपा देना, मुझे खूब बना संवार दो, क्योंकि जिंदगी चंद दिन की है। फिर क्यों ना हम खूबसूरत बनकर जिए। अब जब उसे दवा लेने जाना होता, वह मेरे पास आती, बाल बनवाती, कहती, मेरा चेहरा ऐसा बना दो कि मैं खुश नजर आऊं। मैं हल्का सा मेकअप करके उसे तरोताजा फूल जैसा बना देती तो वह देर तक खुद को आईने में देखा करती। जिस दिन उसे दुल्हन बनना था, दोपहर से मेरे पार्लर आ बैठी, जैसे उसे दुल्हन बनने की बहुत जल्दी हो। भले ही थकी थकी थी, फिर भी जिंदा रहने की ख्वाहिश ने उसकी आंखों में उमंग भरी ज्योत जगा दी थी। मैंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ सजाया, उसके संवारे और उनमें मोती पिरोह दिए। वह एक तरोताजा फूल जैसी दिखाई देने लगी। वाव, आज तो तुम वसंत की तरह लग रही हो। वाकई कोई दीवाना तुम पर मर मिटेगा, कहने लगी। वह तो पहले ही मर मिटा है। यह बताओ, अब मैं बीमार तो नहीं लग रही ना? बिल्कुल नहीं। तुम बीमार कब लगती हो? अगर ऐसी बात होती तो वह पागल तुमसे शादी क्यों करता, जबकि जानता है चंद दिनों की खुशी है ये, ईश्वर ना करे। ऐसे शब्द इस मौके पर मुंह से नहीं निकालते। भगवान तुम्हें लंबी उम्र और ढेरों खुशियां दे। मैंने ढेर सारी दुआएं दी। रात को उसकी विदाई में शरीक होने गई। वह बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी बूंदों से धुली किसी कली की तरह उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। शादी के 20 दिन बाद वह निशांत के साथ मुंबई चली गई। उसके दिल का ऑपरेशन होना था। शादियों का सीजन था। मैं अपने पार्लर पर बिजी हो गई। उसकी खबर ना ले सकी। नैना अपनी माँ को भी साथ ले गई थी। 6 महीने बाद विजय के घर गई। काजल की मम्मी उसके साथ मुंबई में थी। उनके घर पर ताला पड़ा था। विजय की बहन ने बताया, वह तो चली गई, वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रही हो? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ? ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन 1 महीने बाद उसे बुखार हुआ तो फिर नहीं उतरा। हम ऊपर वाले के भरोसे पर उसे घर लाए थे। मेरा विजय बहुत उदास है। उसने इलाज पर रुपया पानी की तरह बहाया, मगर उसकी जिंदगी के दिन बाकी ना रहे थे। वो चली गई। उसकी सास ने ठंडी सांस लेकर कहा, विजय को समझाया तो था कि सोच लो, कहीं खुशियां अधूरी ना रह जाए। वह नहीं समझा, बस थोड़ी सी खुशी के लिए शादी कर ली। आंटी, दिल का मामला ऐसा ही होता है। मैं कुछ देर उनके पास बैठ कर आ गई। आज भी सोचती हूँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन विजय जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत कम है जो अपनी खुशियां थोड़ी में देर की सही दूसरों के दामन में भरने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की ये मोहब्बत की कहानी? सच है कि जिंदगी का पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए प्यार और मोहब्बत से रहे। क्या ख्याल है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।